कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, लेमन कलर, नियॉन कलर, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बच्चियों के छोटे 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 फीमेल फिगरिन ला दी, उनकी एसेसरीज ला दी, उनके हेयर ब्रश ला दिए, उनकी फ्रॉक ला दी, हाँ जी, उनके बालों के क्लिप ला दिए, पैकेजिंग चेंज कर दी, लड़कियों के प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। अचानक बच्चियों ने भी खरीदना शुरू कर दिया, छोटी छोटी लड़कियों ने खरीदना शुरू कर दिया। मार्केट उसकी डबल हो गई, लगातार 45% लड़कियां शिफ्ट हो गई। अभी तक केवल 9% बच्चियां ही लेगो खरीदा करती थी, अब 45% बच्चियां खरीदने शुरू कर दी। हाथ आगे लाइए, कंज्यूमर रिसर्च, जोर से बोलो, कंज्यूमर। डांस कर लो भैया मेरे साथ, 26 जनवरी खड़े हो जाओ तुम। आज क्या कौन सी जनवरी है? खड़े हो जाओ। तुमको कोई कह रहा है जाकर के इंडिया गेट के पास खड़े हो, परेड निकाल रहे हैं तुम्हारी, खड़े हो, तुम्हारे बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्या करो उस समय? हाथ आगे लाइए, कंज्यूमर रिसर्च। कौन सा रिसर्च? कंज्यूमर को क्या चाहिए भैया? पकड़ो। जब कोलगेट इंडिया के अंदर आया टूथपेस्ट लेकर के, लोग टूथपेस्ट मुंह में लगाए पर थूक दिए, बोलो नकली लाया है। क्या लाया है? नकली लाया है। क्योंकि तब तक लोग हाथ में जब तक रगड़े नहीं लाए चले नहीं। पहली बार दुनिया में कोलगेट टूथ पाउडर इंडिया के अंदर लेके आया। टूथ पाउडर लोगों ने डाला गांव के अंदर, हाथ में ऐसा करके रगड़ के दांत पे लगाया, बोलो अब ओरिजिनल लाया है। क्या लाया है? अब ओरिजिनल लाया है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर रिसर्च। हाथ आगे लाइए, कंज्यूमर बिहेवियर। डांस करो मेरे साथ में। कौन सा बिहेवियर? मैं फिर बोल रहा हूं, तुम बैठे हो आराम से, डांस करो। हाथ आगे लाओ। कौन सा बिहेवियर? क्यों करना है डांस? क्या बोल रहे हो? क्यों करना है डांस? मैं बताता हूं। हाथ आगे लाइए। जब बदलेगी फिजियोलॉजी, बदल जाएगी साइकोलॉजी। संविधान से जब बदलेगा एक्शन, बदल जाएगा परसेप्शन। जब बदलेगा मोशन, आ जाएगा इमोशन। इसलिए बोल रहा हूं, जितना इन्वॉल्व होगे उतना गेम चेंज होगा। इसके बाद इंडिया के अंदर कॉर्नफ्लेक्स आ गया, केलॉग्स लेके आया। कॉर्नफ्लेक्स लाए तो उसमें दूध डाले, खिचड़ी बन जाए। क्या बन जाए? पिल पिला एकदम चिपचिपा खिचड़ी। लोग खाए तो बोले आए हाय। क्या बोले? आलू के पराठे ले आ भाई, क्या खिला रहा है? तो इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स चला ही नहीं। इंडिया में कॉर्नफ्लेक्स तो वो परेशान भैया, केलॉग्स पूरी दुनिया में लोग कॉर्नफ्लेक्स खा रहे, खाली इंडिया में नहीं खा रहे। क्यों? इंडिया में क्या खा रहे? बोले साउथ इंडिया में इडली खा रहा था नाश्ते में, नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे, और इंदौर में, मध्य प्रदेश में इंदौरी पोहा, इनका अपना ही नाश्ता है सबका। खाखड़ा फाफड़ा खा रहे हैं वहां बैठ के ढोकले के साथ में, गुजरात में। बहुत चक्कर हो गया। तो वो केलॉग्स की पूरी टीम अमेरिका से चालू हुई और इंडिया पहुंची। भैया कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं खाते? तब इनको पता चला इंडिया में जो है ना, लोग गर्म दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल देते हैं। किसमें? गर्म दूध में। दुनिया भर में लोग फ्रिज खोल के ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालते हैं, इंडिया में गर्म दूध में डाल के पिलपिला हो जाए। अब पिलपिला हो जाए तो खाने में स्वाद ना आए। अब इंडिया है आयुर्वेद का देश। किसका देश? आयुर्वेद का। और आयुर्वेद के हिसाब से इंडिया में दूध मतलब गरम। कमॉन, दूध मतलब गरम है जी। क्यों विक्रम, तुम्हारी शादी में तुमको रात को गरम दूध मिला? छुआरे वाला बता नहीं रहा है, मिला उसको? क्यों ना क्यों? देखो मेरी बात सुनो, इंडिया में दूध मतलब गरम। अब लफड़ा यही है कि भाई उनकी बुद्धि चकरा गई, यहाँ लोग गर्म दूध में डाल रहे हैं। तब से उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स को मोटा किया, टेक्सचर मजबूत किया, थोड़ी देर टिक जाए, थोड़ा गुनगुने में टिक जाए, हल्का हल्का कॉर्नफ्लेक्स चलने लगा। हाथ आगे लाइए, बोलिए कंज्यूमर बिहेवियर। कम ऑन, डांस करो मेरे साथ, कंज्यूमर बिहेवियर। अरे अपने धंधे के लिए डांस कर लो, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। है जी, हाँ। पहले अपना देखो, अभी हॉर्लिक्स के साथ भी चक्कर हुआ। वुमेन हॉर्लिक्स इंडिया में लेकर के फेल हो गया। हाथ आगे लाइए। क्यों? इसलिए फेल हो गया क्योंकि महिलाएं जो घर में हैं भारत देश के अंदर, वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदती हैं। आप उनके बच्चों के लिए लेके आओ, खरीद लेंगे। उनके पति के लिए लेके आओ, खरीद लेंगे। उनके सास के लिए लेके आओ, खरीद लेंगे। ससुर के लिए लेके आओ, खरीद लेंगे। उनके अपने लिए लाओ तो नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया की माँ अलग है। कम ऑन, इंडिया की माँ वो अपने बारे में नहीं सोचती है। भारत की माँ है भाई साहब, अमेरिका की माँ की तरह नहीं है। अमेरिका में मुझे एक माँ मिली शिकागो के अंदर, 7-11 के अंदर। मेरे को प्रैम में टकरा गया। प्रैम लेके चलो, छोटी प्रैम नहीं समझते, जिसमें बच्चा जाता है लेटा के, छोटा सा एकदम नन्ना काका। तो प्रैम में जा रही थी, पीछे मेरे कोनी पर टकराई तो मैं घूम के बोला ओ सॉरी। नो इट्स ओके। मैं जरा प्रैम में देखा तो प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। प्रैम में बच्चा, मैं हैरान हो गया, मेरी बुद्धि चकरा गई। हाथ आगे लाए। क्यों? बाद में समझ में आया क्यों। बाद में समझ में आया क्योंकि जो बच्चा था वो उसके दूसरे पति की तीसरी पत्नी का था, कुत्ता उसका खुद का था। नहीं समझे? हाथ आगे लाए, कंज्यूमर बिहेवियर। तो इंडिया में जो भारत की माँ है वो अलग है। वो अपने बारे में नहीं सोचती, अपने परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए वुमेन हॉर्लिक्स फेल हो गया। जिलेट भी इंडिया में बहुत तकलीफ खाया, क्योंकि जिलेट का रिसर्च उन्होंने इंडिया में नहीं किया। जिलेट का रिसर्च करके आया MIT में, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT दुनिया का सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज। वहां जाके उसको करे तो बोले ये तो बहुत बढ़िया रेजर है, इंडिया में चले नहीं। क्यों नहीं चलता है? जब उन्होंने इंडिया में जाकर के रिसर्च किया तो देखा उन्होंने कि इंडिया में लोग जो है ना, शेव करने के बाद मग्गे के अंदर ठाक मार के धोते थे रेजर को। अब उसमें जो है बाल मोटा चिपक जाए, अंदर बाहर ना निकले,
तो उनको जब पता लगा तो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने देखा कि भाई इस अमेरिका में नलके में पानी तेज आता है और वो तेज में रेजर से बाल बाहर निकल जाता है, इंडिया में नहीं होता है। साइड में जब तक वो मारेगा नहीं मग्गे पे तब तक उसको शेव करने में मजा भी नहीं आता है। और दूसरा, इंडिया में जो है ना रोज शेव नहीं करते, आदमी पैसा बचाता है 3 दिन में एक बार शेव करता है। अमेरिका में आदमी रोज शेव करता है तो छोटी दाढ़ी होती है, फट से कट भी जाए। इंडिया में इतने लंबे में बाल लंबा हो जाता है, लंबा बाल अंदर फंस जाए रेजर के, तो बेच नहीं पाया यहाँ पे। दूसरा, इंडियन बाल मोटा है, उसका भी दिमाग नहीं लगा पाया, अमेरिका में रिसर्च करके इंडिया में बेच रहा है। अमेरिका में रिसर्च करके दिमाग खराब, बोरिया गया है, नहीं समझे, तो इंडिया वहां रिसर्च करके यहां बेच रहा है, नहीं चलेगा। और फिर जो है रिवर्स प्रोडक्शन किया इंडिया में, उसका जिलेट फ्लेक्सी, फ्यूजन, प्रेस्टो और गार्ड सारे धमाधम बहुत तेज चले, छा गया पूरा जिलेट यहां पे आकर के। इसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ये मैंने बताया आपको प्राइमरी। गूगल पे जाऊं, कहां जाऊं? गूगल पे जाके कस्टमर के बारे में पता लगाऊं। प्राइमरी होता है सीधा बात करना, सेकेंडरी होता है जो बाजार में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उसको इकट्ठा करना। समझ गए कि नहीं समझे? उदाहरण है भैया, सरकारी डेटा, टेलीफोन डायरेक्टरी, बजट, कोई स्पीच हो गई है, कोई मोटा भाई अंबानी ने कुछ बोल दिया है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है। कोई कमर्शियल सोर्सेज हैं, ट्रेड एसोसिएशन, रिसर्च, जो भी बाजार में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? आदमी से सीधा पूछ लो, फेस टू फेस, 1 to 1, उसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? रिसर्च करो। क्या करो? बात आगे लाइए, बोले कंज्यूमर बिहेवियर। डांस करो, कंज्यूमर बिहेवियर। जोर से बोलो, कंज्यूमर का बिहेवियर पकड़ना है, चाहे प्राइमरी पकड़ो चाहे सेकेंडरी पकड़ो। इसके बाद है ब्रांड की रिसर्च करो। 6 सवाल है कि पहला, आपके कितने कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने को तैयार हैं? इसको बोलते हैं ब्रांड एडवोकेसी। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांड एडवोकेसी। अगला, आपका टारगेट मार्केट क्या आपको अच्छे से सीरियस ऑप्शन मानता है? वीडियो के मामले में किसको सीरियस ऑप्शन माना जाता है? बताओ, वीडियो के मामले में कौन से ब्रांड को सीरियस ऑप्शन माना जाता है? यूट्यूब को। यस नो? यू वीडियो देखने के लिए वीमियो पे जाते हो? और कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हो? वीडियो के लिए यूट्यूब, लॉन्ग वीडियो देखोगे, पूरा वीडियो देखो तो यूट्यूब आपको सीरियसली। इसका अगला प्रश्न है, क्या आप अपने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? वो है जैसे मैकडॉनल्ड रिटेन कर पाता है कस्टमर को, या डोमिनोज रिटेन कर पाता है। ब्रांड पेनिट्रेशन, क्या आपके कितने लोग आपकी पूरी टारगेट मार्केट में आपका माल लेने को तैयार है? समझो आपका कस्टमर बेस पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? उसमें से कितने लोग आपका माल ले रहे हैं? उसको बोलते हैं ब्रांड पेनिट्रेशन की। मार्केट तुमने कितना पेनिट्रेट किया है कि नहीं है, कितना मार्केट तुम उठा पाए। इसका ब्रांड परसेप्शन, लोग आपकी कौन सी क्वालिटी को अलग समझते हैं, अद्भुत मानते हैं, यार ये बात इसमें खास है, ये बात इसमें खास है। उसको बोलते हैं ब्रांड का परसेप्शन। ब्रांड का परसेप्शन। ऐसे ही ब्रांड की वैल्यू, क्या लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं आपको? क्या लोग ज्यादा क्या कुछ ज्यादा पैसा देने को तैयार है? जैसे एप्पल को लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है। हाँ, एप्पल ही एक ऐसा ब्रांड है जिसके लिए मैंने सुना एक लड़के ने अपनी किडनी बेच के एप्पल का मोबाइल खरीदा। किडनी बेच के, दिमाग देखो कितना खराब हो जाता है लोगों का। हाँ, ये ब्रांड वैल्यू दिखाता है उसके कि लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है। इसके बाद कैंपेन कितना इफेक्टिव था। डव के कैंपेन इफेक्टिव होते हैं। वॉलमार्ट ने पीछे कैंपेन लॉन्च किया 2005-6 में और पूरा वॉलमार्ट गिर गया अमेरिका के अंदर। वॉलमार्ट का माल बिकना बंद हो गया, पूरा फुटफॉल डाउन हो गया, लोगों ने वॉलमार्ट जाना बंद कर दिया। हाथ आगे लाए, क्यों? अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि उसने क्या बोला कैंपेन में? एवरीडे लो प्राइस। क्या बोला? अब टेक्निकली एवरीडे लो प्राइस गलत है। क्या है? क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि चीप, बैड और शेमफुल है जी। यहां पे सस्ता माल मिलता है। कौन सा माल मिलता है? अब कोई अगर सरोजनी नगर जाकर के कपड़ा खरीदता भी तो किसी को बताता नहीं, बोलता मॉल से लेके आया हूं। कहां से लाया हूं? मॉल से लाया हूं। सरोजनी नगर का नाम नहीं लेगा, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार बताते हो तुम, वहां सामान लेके आए नहीं। तुम क्या बोलते हो? डीएलएफ मॉल गया था। भैया क्या बात करता ये, क्योंकि अगर आप किसी को ये कह दोगे कि तुम चीप, बैड, शेमफुल, लो प्राइस, गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने अपना ब्रांड कैंपेन पूरा चेंज किया और क्या बोला? वॉलमार्ट कौन है? वॉलमार्ट लो प्राइस नहीं है केवल, वॉलमार्ट है सेव मनी लिव बेटर। क्या है? सेव मनी लिव बेटर। अच्छा, लिव बेटर कह रहा है ये। लोगों का दिमाग बदल गया। कहते इकोनॉमिकल और रिस्पेक्टफुल, यानी कि पूरी इज्जत मिल रही है। वॉलमार्ट फट 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 एकदम। उसने क्या रिजल्ट देखा कि वॉलमार्ट का जो है ना रिजल्ट बढ़ा और एकदम 2010 के बाद
वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन बन गया रिटेल के मामले में। फोर्ब्स ने उसको काउंट किया कि इसलिए आगे बढ़ा। अब आगे पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा आइकिया का। कस्टमर का परचेज पाथ देखो, कस्टमर खरीदता कैसी है, क्या करता है, खरीदने की जर्नी में है क्या, कस्टमर कहाँ कहाँ जाएगा, कस्टमर आपका पहले सबसे पहले क्या लेगा, आपसे अपॉइंटमेंट लेगा, फिर गाड़ी पार्क करेगा, फिर अंदर की डेकोरेशन आके देखेगा, फिर शॉपिंग की डिटेल चेक करेगा, फिर राउंड टूर लेगा, फिर देखेगा प्राइस कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, डिस्प्ले कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वो सब चेक करेगा, टॉयलेट भी जाएगा, सेल्फ सर्विस भी लेगा, बच्चों के खेलने की जगह भी देखेगा, कैंटीन भी देखेगा, फिर इसका चेकआउट करेगा, पेमेंट करेगा, इंस्टॉलेशन कराएगा, घर पे फर्नीचर लग रहा है आकर के, और जहां बच्चों ने आइसक्रीम हॉट डॉग खाया। तो यहां मतलब रेटिंग ऊपर वाली ये रेटिंग तो है सारी बहुत बढ़िया, एकदम छा गए। और ये जो नीचे की रेटिंग है सारी, इसमें जो है वो बड़ा परेशान हो गए, लोगों ने खराब नंबर दिया। इससे पता चला आइकिया को अपना एक्सपीरियंस कैसे अच्छा करना है। आइकिया को ये बात समझ में आया कि भाई जो डिलीवरी करने जा रहा है वहां पर जाकर फर्नीचर घर पे फिट करके आता है, वहां पर टेबल लगाता है, सोफा लगाता है, फिट करता है, सब गंदगी छोड़ के आ जाता है। क्या छोड़ के आता है? लोग बुरा मानते हैं, उसके बाद खुद सफाई करने में लग जाते हैं। और इंस्टॉलेशन लेट करता है, देर से करता है, कराने में दिक्कत आती है, और कई बार कहता है खुद ही कर लो। क्या कहता है? ओहो, क्या ओहो, जोर से बोलो। अच्छा, फिर से बोलो। अच्छा, कैसे बोलेगा? मैं करूंगा। ये है जी, इसका खराब हो गया रिव्यू। लेकिन वो तो फ्री का हॉट डॉग है, सबको पसंद आता है, फ्री की आइसक्रीम सबको पसंद आती है, वहां रेटिंग अच्छा दे दिया। अच्छा, अंदर जो उनका प्राइस था, अंदर उनका डिस्प्ले था, वो सब भी अच्छा था। इससे पता चला भैया, इससे बात समझ में आती है कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। कई बार तो कस्टमर इसीलिए आपके यहाँ नहीं आता क्योंकि उसको पार्किंग नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? तो मेरा ये कहना है आपको, जरा इस बात को समझ लीजिए कि आप ये पूरा कस्टमर का परचेज पाथ, यानी कि कस्टमर को क्या क्या करना पड़ रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए। मारुति को भी इसी के कारण, उसके सर्विस सेंटर्स के कारण, परचेज पाथ को अच्छा करने के कारण ही मारुति को अच्छे नंबर मिले हमेशा। इसमें आपको समझना चाहिए कि ब्रांड का एक्सपीरियंस 4 जगह होता है। एक तो प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है कैसा, मोबाइल है कैसा, सैमसंग का मोबाइल ले मान लो, मोबाइल कैसा है, इस्तेमाल करने में कैसा है, फोल्ड मोबाइल लेके आए, कौन सा मोबाइल लेके आए। दूसरी चीज, जब मोबाइल को बेचा जा रहा था तो सेल्स का एक्सपीरियंस, रिटेल का एक्सपीरियंस, जो आदमी बेच रहा था वो कैसे बेच रहा था, आपको ध्यान से सुन रहा था, आपको समझ रहा था, उसके बाद बेच रहा था, या बड़ा बेचू था, अरे लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। वो भी एक एक्सपीरियंस होता है। एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस, एक कैसे आपको बेचा गया वो एक्सपीरियंस। फिर सर्विस का, कभी मोबाइल खराब हो गया तो क्या वो क्या कहते हैं आपसे, कैसे बात करते हैं कि नहीं करते हैं। और फिर जो ब्रांडिंग कम्युनिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, जो वेबसाइट है, जो लैंडिंग पेज है, जो उनके यूट्यूब वीडियो हैं, जो टीवी पे ऐड आ रही है, जो उनका सलमान खान नाच रहा है, जो भी नाचता है इसको लेकर के, वो कैसा एक्सपीरियंस है। तो ये 4 प्रकार के एक्सपीरियंस कस्टमर को मिलते हैं। जैसे बड़ा बिजनेस भी है, बड़ा बिजनेस से कहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है आपको? यूट्यूब वीडियो से एक्सपीरियंस मिलता है, सोशल मीडिया से एक्सपीरियंस मिलता है, कस्टमर सर्विस से मिलता है, कोई आईबीसी बात करते हो उससे मिलता है, आपको कहाँ जब प्रोडक्ट को यूज़ करते हो उससे मिलता है, जो हमारे पेड वीडियो ला करके ऐप में देखते हो उससे मिलता है, आईबीसी जब पैसा कमाता है तो उससे मिलता है, कोई आईबीसी बाई चांस नहीं कमा पाता है तो उसको भी एक्सपीरियंस मिलता है। अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस अच्छे कर दिए तो कस्टमर रिपीट भी आएगा, रेफरेंस भी आएगा। क्या आएगा? रिपीट भी आएगा। हर प्रकार का आपको वही असेसमेंट करना है कि आप कहाँ कमजोर हो। आप इसमें कमजोर हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, आप चारों में अपने आप को 10 में से नंबर दो। उससे आपको समझ में आएगा आपकी असलियत कहाँ, आज आप कहाँ खड़े हो। मैं यकीन मानना भैया, थोड़ा मेरे को स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, समय कम चल रहा है, मुझे 26 स्ट्रैटेजी कवर करनी है। अगर चाहते हो बिजनेस में संग्राम तो अभी बुक कर लीजिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम। भैया देखो, फ्रंट की सीट अभी मिल जाएंगे क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का मॉडल हमारे यहाँ शुरू से यही मॉडल है। लीडरशिप फनल में केवल 300 सीट होती है। कितनी सीट? 300। और गेम चेंजर है भैया, जो आएगा कसम खा के जाएगा। अगर एक भी आदमी वहां बोल दे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो सुन लो मेरी बात, पब्लिक के सामने आज बोल रहा हूँ, वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का। क्या बोला मैंने? बोल दिया, नहीं समझ में आया? दोबारा बोल देता हूँ, ये मेरे में दम है भैया, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है। हवाई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं, रियल कंटेंट, रियल बिजनेस की बात करता हूँ। आगे पब्लिक में कहीं भी हॉल के अंदर पूरे 5 स्टार होटल में खड़े होकर के वहाँ 300 लोगों के बीच में क्वेश्चन पूछ लेना, मेरा ही सवाल है, वहीं आंसर दूंगा। अगर आंसर नहीं दिया जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं करूंगा दोबारा। ये दम है हमारे बोलने का, ये कह सकते हैं, मैं कहते हैं, क्योंकि आज तक मैं कई बैचेस ले चुका हूँ, सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर ट्रेन कर चुका हूँ। आप पहले तो प्रॉब्लम समझने में टाइम लगता था, क्या लगता था? अब मुझे आप प्रॉब्लम बताओगे ना, कट 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 ऐसे पकड़ते हैं हम, ऐसे स्पीड से पकड़ते हैं। आप सेंटेंस पूरा नहीं बोलोगे, आपका सेंटेंस पूरा मैं बोल दूंगा, वहाँ पे इतनी ताकत रखते हैं। अगर आपके पास पैसा है या ले सकते हो, किसी से पकड़ सकते हो, लीडरशिप फॉर्म में आओ। नहीं आ सकते, आईबीसी में आओ, क्योंकि आईबीसी से बहुत ट्रेनिंग लेके पहले पैसा कमा लोगे आप, उसके बाद लीडरशिप फॉर्म में आओ।
लेकिन आप अपनी लर्निंग पे समय लगाओ, क्योंकि आप सीरियस है, मैं जानता हूं आप पैसा देके यहाँ पे आए हो, फ्री में फोकट नहीं बैठे आप सीरियस हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आगे चलते हैं। ओल्ड स्पाइस का बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ, और ओल्ड स्पाइस ने भी कस्टमर रिसर्च किया। ओल्ड स्पाइस के साथ क्या चल रहा था, उसका माल बिकना बंद हो गया, लोग खरीदते नहीं ओल्ड स्पाइस। जब सर्वे किया तो पता चला, लोगों ने बोला भैया ये दादाजी का ब्रांड है। किसका ब्रांड है? ओल्ड स्पाइस है ये। लोग बोले अरे ओल्ड स्पाइस नहीं चलेगा। जब कंपनी ने मार्केट सर्वे किया और पता लगाया तो 90% लोगों ने क्या बोला, इट इज ग्रैंडफादर्स ब्रांड, इट स्मेल्स लाइक ग्रैंडपा। गड़बड़ हो गया भैया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, जाकर के वापस रिसर्च के स्टडी करने के बाद उन्होंने फिर नया ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया, और ब्रांड कैंपेन कम्युनिकेशन चेंज कर दिया और बोला क्या, इट वर्कड फॉर योर ग्रैंडपा। आपके दादाजी के लिए यही काम किया था मेरे भैया। हाथ आगे लाए। कैसे? क्योंकि दादाजी ने ये नहीं लगाया होता ना तो भैया तू आज पैदा नहीं हुआ होता। ऐसा लिख दिया उसने, इफ योर ग्रैंडफादर हैडंट बोर्न इट यू वुडंट एग्जिस्ट। है जी, क्योंकि ये दादाजी के लिए चला तो भाई तेरे लिए भी चलेगा, बुरा नहीं मानना। तब उन्होंने कैंपेन चेंज कर दिया और बोला स्मेल्स लाइक अ मैन, अ मैन, स्मेल्स लाइक अ मैन, अ मैन। हाँ, इट स्मेल्स, पहले था इट स्मेल्स लाइक ग्रैंडपा, अब क्या हो गया, स्मेल्स लाइक अ मैन, और फिर दोबारा लिख दिया मैन। है जी, ये हो गया जी मुद्दा, पूरा ब्रांड कैंपेन चेंज कर दिया। हाथ आगे ले। कैसे किया? कंज्यूमर बिहेवियर। डांस करो। क्या? हिलो हिलो सोनियो, हिलो। कंज्यूमर बिहेवियर। फिर से बोलो। मैं कह रहा हूं तुम्हारे रजाई पकड़ के बैठे हो ना भैया, सुधर जाओ, जल्दी बता रहा हूं। हाँ, ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा मौका। आज ही नोट्स बना के लगा देना, बड़े वाला। ठीक पकड़ लिया भैया। हाँ, 27% एकदम उसी क्वार्टर में इनकी सेल्स बढ़ गई। इसे बोलते हैं कंज्यूमर में। इफ यू वांट टू कॉन्कर टुडे यू हैव टू सर्च यस्टरडे। पीछे जाओ, देखो क्या हुआ, पीछे जाके चेक करो। हाँ, इसे बोलते हैं कंज्यूमर का सेगमेंटेशन करो भैया, अलग अलग करो। क्या करो? अलग अलग करो। सलाद मत बना दो, मिक्स सलाद बना रहे हो यहाँ पे। हाँ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिक्स सैलेड। ओके, ज्योग्राफी चेक करो कस्टमर की, कहाँ रहते हैं, गरीब है कि अमीर है, मिडिल क्लास है कि हायर क्लास है, बिहेवियर कैसा है, क्या करते हैं, ब्रांड के साथ अफिनिटी किसकी है, शॉपिंग करता है, स्पेंडिंग हैबिट है, बायर है कि बार्गेनर है, बायर है कि बार्गेनिंग करने वाला कस्टमर है कि खरीदने वाला। भैया पैक कर दो, अरे भैया ठीक लगा लो, कौन सा कस्टमर है आपका, जरा पहचानो तो सही। भैया डाल दो, पैक कर दो। भैया क्या बात कर रहे हो भैया, हम तो रोज आते हैं यहाँ। अरे हमको ऐसी बात कर रहे हो, अरे ठीक लगाओ, अरे हमेशा आप ही से तो लेते हैं। ये बार्गेनर है। कौन है? बार्गेनर। तुम क्या नया समझ रहे हो हमको बाजार में? भैया यहीं ले रहे हैं हम, बार्गेनर है। पहचानो आपका कस्टमर कौन है, उसके डेमोग्राफिक चेक करो, एज, इनकम ब्रैकेट, मैरिटल स्टेटस उसका देखो, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक, तो उसका साइकोग्राफिक भी चेक करो, ये किस तरीके का इंसान है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका असली बाजार कौन सा है। तो बाजार में जब आगे चले तो भैया नाइकी आया, एडिडास आया, और इन्होंने आकर के समझा कि इंडिया तो कंट्री है ही नहीं। इंडिया तो कंट्री है ही नहीं। क्या इंडिया कंट्री नहीं है? क्या बकवास करते हो 26 जनवरी के दिन? इंडिया कंट्री नहीं, इंडिया कॉन्टिनेंट है। इंडिया के अंदर अपने आप में देखा जाए ध्यान से तो कम से कम यहां पे हमारे देश के अंदर 20 कंट्री रहती हैं, 20 प्रकार के देश रह रहे हैं। तब ये नोकिया, क्षमा चाहता हूं, नाइकी और एडिडास ने क्या किया, नॉर्थ और अपना वेस्ट के अंदर उन्होंने क्रिकेट चालू कर दिया। है जी, सचिन तेंदुलकर वेस्ट से है और विराट कोहली नॉर्थ से, दिल्ली से है कि नहीं, तो वहाँ क्रिकेट का माल बेचें, और ईस्ट में मोहन बागान और साउथ में फुटबॉल का किट बेचें, क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक कॉन्टिनेंट है, कम से कम 20 देशों का। ये खास बात है नाइकी एडिडास की। इसे बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। जब मार्लबोरो सिगरेट लॉन्च किया ना 1940s के अंदर, उस समय वो लड़कियों की सिगरेट लेकर के आया, बड़ी खास सिगरेट लेकर आया लड़कियों की 1920 के अंदर, मार्लबोरो। हाँ, और प्राइमरीली पोजीशन टू अट्रैक्ट वुमेन। और क्या किया उसने, लड़की कैसे सिगरेट को बीच में पकड़ती है, और जो है ना सड़की पकड़ने के बाद सिगरेट अपने लाल लाल उसके होंठ दिखाई पड़ते हैं, और पकड़ने का तरीका, और फिर ऐसा दिखाया कि इससे आपके लाल होंठ काले भी नहीं होंगे। उस पर जरा बड़ा फोकस किया, वुमेन टारगेट को फोकस किया, वुमेन मार्केट को। और वो मार्लबोरो चाहता था कि आदमी को सब बेच रहे हैं, हम भी बेच लेंगे, औरतों को भी अगर हमने बेच लिया तो हमारा मार्केट डबल, हमारा मार्केट उल्टा गड़बड़ हो गया। लड़कियों ने खरीदा कम, वो पहले खरीदती नहीं थी उतना, और आदमियों ने और नहीं खरीदा, इसलिए नहीं कि ये लड़की की सिगरेट पिएगा। क्या ये लड़की है क्या? क्या लड़की है क्या? फिर से बोलो। अब आदमी शर्म के मारे और मार्लबोरो न ले कि भैया तो लड़कियों की सिगरेट है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, उनको और लगा कि भैया ये ले लिया तो दिक्कत, ऊपर से लिए दिया, बाकी सारी की सारी कसर अमेरिकन आर्मी ने पूरी कर दी। अमेरिकन आर्मी ने क्या किया, उन्होंने जो है ना ये ब्रांड था, कैमल ब्रांड और लकी स्ट्राइक,
ये ब्रांड को जो है ना अमेरिकन आर्मी को वॉर के दौरान देना शुरू कर दिया, बोले ये वाली सिगरेट पियो तुम, कैमल की सिगरेट, लकी स्ट्राइक सिगरेट, और खत्म हो गया मार्लबोरो। आर्मी वाले भी सिगरेट पिला रहे हैं तो दूसरी पिला रहे हैं सबको, बहुत गड़बड़ हो गई वहां पे। अब तो मार्लबोरो पूरी तरह उड़ गया बाजार से। तब उन्होंने क्या किया, पहली बार, हालांकि आप लोग सिगरेट मत पीजिएगा भैया, ये मैं फिर भी आपको बता रहा हूं ब्रांड के दृष्टिकोण से, पहली सिगरेट मार्लबोरो ने तुरंत लॉन्च करी, वापस चेंज करके सेल खत्म होने के बाद ओवरऑल पैकेज बदल दी, पिंक और व्हाइट को रेड एंड व्हाइट कर दिया। उस समय पिंकी कलर लड़कियों वाला हटा दिया उन्होंने, न्यूट्रल इफेक्ट दिया, और उसको बोलते हैं फ्लिप टॉप। सिगरेट मोटी कर दी, उसका साइज बड़ा कर दिया, फिल्टर उसका बदल दिया, उसको व्हाइट से कर दिया ब्राउन, ब्रांड को कर दिया पूरी तरह से चेंज। और इस फिल्टर सिगरेट को बाद में जो पहला ब्रांड ऐसा था दुनिया का जिसने फ्लिप टॉप लाया बीच में, क्या लेकर के आया भैया, फ्लिप टॉप। जो फ्लिप टॉप होता है वो बिल्कुल काउबॉय स्टाइल में, जो लड़का भी हैट वैट पहन करके, मतलब ऐसा वो बिल्कुल मर्दानगी की निशानी, और ऊपर से ऐसा करके ढक्कन खुलता था उसका। ये दुनिया की पहली सिगरेट थी जिसने ऊपर से ढक्कन खोला। ये खोलने में, खोल करके ऐसा निकालने में ऐसा लगता था रजनीकांत स्टाइल कि भैया जैसे तू बंदूक निकाल रहा हो अपने होल्स्टर के अंदर से, वो वाली फीलिंग आती थी खोल करके निकालने में। और ये जब फीलिंग आई सब कुछ चेंज हुआ। मार्लबोरो एकदम फेमिनिन ब्रांड से मैनली ब्रांड बना, बहुत तेज चेंज करके आगे बढ़ा। ह्यूमन नीड को समझना मतलब आधा काम हो गया। ह्यूमन नीड को समझना मतलब आधा काम हो गया। मुद्दा पकड़ पा रहे हो? मैं केस स्टडी के बिना चलता नहीं भैया। मिस्ट्री शॉपिंग से स्टारबक्स ने आज तक अपने आप को इंप्रूव किया। हाथ आगे लाइए। कौन सी शॉपिंग? मिस्ट्री शॉपिंग। कौन सी शॉपिंग? मिस्ट्री शॉपिंग मतलब किसी को पता नहीं कौन आया हमारे नाम पर, कोई और आकर के खबर लेके निकल गया। अपने शोरूम में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में जब आप जाओगे ऐसे करेंगे सारे लोग, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, आ गए सर, हाउ आर यू सर, कैसे है सर, तबीयत कैसी है आपकी, आप कैसे हो सर, सब बढ़िया बात करेंगे आपसे, इतना इज्जत देंगे आपको। लेकिन आपके बिहाफ पे कोई और आकर के, बाहर का आदमी सारा सर्वे करके चला जाए, झूठा कस्टमर बन के आता है। क्या बन के आता है? उसको बोलते हैं मिस्ट्री शॉपिंग। स्टारबक्स ने क्या किया, 12 साल तक ये मार्केट रिसर्च का तरीका बनाया, सोशल मीडिया को इंप्रूव किया उसने, और कस्टमर का फीडबैक उठाया, प्रोडक्ट को अंदर जाके स्टोर के अंदर टेस्ट किया। करने का तरीका क्या था, जो भी आदमी जाएगा झूठा कस्टमर बन के जाता है, होता कंपनी का आदमी है, थर्मामीटर साथ में पता लगाता है कि भैया जो ठंडी वाली कॉफी है वो ठंडी दी है और गर्म वाली है बिल्कुल गरम दी है कि नहीं दी है। ऐसा तो नहीं कि खाना ठंडा खिला रहे हैं। उसको वजन भी करके देखेगा, स्पाई कैमरा भी लेके जाएगा साथ में, और जाके देखेगा कॉफी जो गाढ़ी होनी चाहिए थी गाढ़ी है कि पतली है, भैया कैसी बना रहा है कॉफी स्टारबक्स वाला। और फॉर्म और डायरी में फीडबैक भर के आता था। अच्छा, हर बार हर स्टोर पे 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। और जब पहली बार जाएगा सुबह सुबह जब स्टोर खुलता है, दूसरी बार जाएगा उस समय जब स्टोर बंद होता है, तीसरी बार जाता है उस समय जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है स्टोर में, चौथी बार उस समय जाएगा जब स्टोर पे कोई नहीं होता। तो 4 प्रकार का एक्सपीरियंस लेके आता है। ये नहीं कि एक समय में गया और पूरा आइडिया निकाल के ले आया। 4 प्रकार से। जब स्टारबक्स में भीड़ है तो कैसी सर्विस मिल रही, खाली है तो कैसी मिल रही, सुबह सुबह कैसी मिल रही, रात को शटर बंद करते वक्त कैसी मिल रही है, इस सर्विस कैसी आ रही है वहां पे। और वो वहां जाकर के अपनी कॉफी को वहां पे परचेज करने के लिए ऑर्डर करते हैं। फिर देखते हैं क्लीनलीनेस बाहर कैसी है, पार्किंग की दिक्कत तो नहीं आ रही है, वहां पे जाकर के देखते हैं कि भैया अंदर ओवरफ्लो तो नहीं हो रहे हैं डस्टबिन, ऐसा तो नहीं है कि भैया डस्टबिन में कूड़ा गिरे जा रहा है, बाहर आ रहा है, मक्खी बिन बिन आ रही, थोड़ी बदबू आनी शुरू हो गई है। सारी चीजें चेक करते हैं। बाथरूम भी जाके देख के आते हैं, स्टोर का हाइजीन देखते हैं, फर्श देखते हैं कि भैया कॉफी नीचे गिरी कितनी जल्दी साफ हुई, पेस्ट्री को ठीक से रखा है कि नहीं रखा है, फूड आइटम को लेबल प्रॉपर्ली किया है कि नहीं किया है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, रेड डॉट ग्रीन डॉट, ऑर्डर लेने का प्रोसेस कितना स्मूथ है, कितना तेज है, स्टॉप वॉच पे चेक करता है भैया ऑर्डर देने के कितनी देर में बर्गर आया मेरे पास। अगर बर्गर 60 सेकंड में आना चाहिए तो 60 सेकंड में आया कि नहीं आया, जाकर चेक करेगा। बिहेवियर देखेगा स्टाफ का कैसा है, कैसे बात कर रहे हैं, एंट्री पे कितना बल्कि मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, आइए बैठिए, हाँ, जाते वक्त थैंक यू बोला कि नहीं बोला वहां पे किसी ने। तो बाहर का आदमी आकर पूरा सर्वे इस तरह करके जाता है, कंपनी उसको पैसा देती है, पूरी एजेंसी होती है। वो ये भी चेक करता है कि वो मुस्कुराया कि नहीं मुस्कुराया, आदमी आई कॉन्टैक्ट हुआ, आपका नाम याद रखा कि नहीं, ऑर्डर के टाइम पे आपसे बात किया, हेलो मिस्टर विक्रम कौन सा कॉफी लेंगे आप, आज क्या लेंगे, सर मैं कैपेचिनो लूंगा। और जब आप कॉफी लेने आए, मिस्टर विक्रम आपकी कैपेचिनो, आपको भी लो रही है। अच्छा, विक्रम भी बोल देता है अपने लड़के को, वाइफ को, जानता है अपने को। अच्छा, ये फीलिंग देना, ये फीलिंग बहुत बड़ी बात होती है भैया। हाँ, पेमेंट के लेने के टाइम पे क्या बिहेवियर है स्टाफ का। अच्छा, उसमें भी ये क्या करते हैं, ये बाहर के जो लोग आते हैं पहले देते हैं डेबिट कार्ड, गलत पिन डालते हैं, फिर देखते हैं चिड़ा कि नहीं चिड़ा, नहीं चिड़ा, फिर देते हैं वो डेबिट कार्ड जो चलता ही नहीं, फिर देखते हैं चिड़ा कि नहीं चिड़ा, अभी भी नहीं चिड़ा, फिर देते हैं उसके बाद कैश, और कैश में देना था उनको 100 रुपये, दिया 2000 रुपये का नोट, चिड़ा कि नहीं चिड़ा,
हाँ, फिर उसके बाद राइट अमाउंट देते हैं क्रेडिट कार्ड डाल करके, तो इसमें और उसके बाद फिर बिल नहीं मांगते पर चेक करते हैं बिल दिया कि नहीं दिया। कैश लेके बिल दिया कि कैश एंट्री कर रहा था, नहीं 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 बिल दिया, चेक करते हैं इस तरह से। इन्हीं सब के कारण प्रोडक्ट में इनोवेशन, डिलाइटफुल एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट इंक्रीज किया। ऐसे ही स्टारबक्स नहीं बन जाता है। मेरी बात समझ आई? यस नो? कम ऑन। आज की डेट में आपको समझना है कि आपका कस्टमर कौन सा है। वो कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट है क्या? ये स्केचर का जूता आता है, अंदर से बड़ा मुलायम होता है, 8,000-7,000 रुपए का जूता है। तो इसका कस्टमर कौन है? जिसको कन्वीनियंस चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कन्वीनियंस चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए। अच्छा, एक स्टार्टअप आया, बोला भैया हम सत्तू लेके आए, बहुत बढ़िया पैकेज सत्तू, बिहार का ड्रिंक जो है पूरी दुनिया में लेके जाए, इतना बढ़िया पैकेज कर दिया सत्तू को। अच्छा, पैकेज सत्तू लेकर क्या है, सत्तू बिका नहीं। हाथ आगे लाई, क्यों? कम ऑन। हेल्दी होने के बावजूद बिका नहीं, पैसा भी ज्यादा नहीं था फिर भी बिका नहीं। क्योंकि ये इसका कस्टमर अलग है। इसका कस्टमर है कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस। तुम अगर सत्तू को बेच रहे हो 50 रुपए का, बिकना चाहिए 20 रुपए का। बहुत तेज लड़का निकला, सत्तू 50 रुपए का बेच रहा है, बुड़बक। वहां गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसका कस्टमर अलग है। इसका कस्टमर है कॉस्ट ओवर कन्वीनियंस, वो सत्तू का कस्टमर है। हाँ, आप जो है कोई ऐसा नहीं है कि इस समय कोई बड़ी एग्जॉटिक ब्लूबेरी जूस लेकर के आए हो, सत्तू ही तो है। एक बार फिर से बोलो, अब दिमाग में घुस गया भाई सत्तू लेके आया, सत्तू का 100 रुपया ले रहा है ग्लास का, दिमाग खराब है क्या? वहां गड़बड़ हो गया। तो आपको समझना आपका कस्टमर है कौन। आपका कस्टमर फीलिंग ओवर फूड है कि फूड ओवर फीलिंग है? हाथ आगे लाइए, वो क्या होता है? दोबारा पूछो, वो ऐसा होता है कि जी बारबेक्यू नेशन में लोग फीलिंग के लिए जाते हैं, फूड के लिए नहीं जाते। क्योंकि बारबेक्यू नेशन में आपके जन्मदिन पे उनका पूरा होटल नाश्ता है आपके साथ में। क्या करता है? पूरा होटल नाश्ता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये काहे नाच रहा है इतना, है ना? आप भी थोड़ा हैरान हो जाते, फिर वीडियो बनाते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, इतना नाच रहा है हमारे जन्मदिन पे। तो दोबारा दादाजी को लेके आएंगे, उनको कितना अच्छा लगेगा। ये फीलिंग है, ये फूड के चक्कर में थोड़ी आए थे। तो इसको बोलते हैं फीलिंग ओवर फूड। क्या बोलते हैं? फीलिंग ओवर फूड। फिर दूसरा कस्टमर पहचानो, कहीं वो तो नहीं जो फूड ओवर फीलिंग है। अरे भैया खाना खिला दे, है इतना हैप्पी बर्थडे कर रहे हो, तो वो कौन सा है? वो फूड ओवर फीलिंग है। वो कहाँ जा रहा है? वो वैष्णो ढाबा में जा रहा है। वो कह रहा है भैया खाना खिला दे, 20 रुपए का बनती थाली, तेरी 30 रुपए की, देख बहुत है 40 रुपए की लगा ले, रोटी ज्यादा खाऊंगा 2। तो वो क्या फूड ओवर फीलिंग है, उसको खाना चाहिए। भैया फीलिंग तो मैं अपने आप ले लूंगा। फीलिंग देखने के लिए मैं जो है ना आजकल टकाटक मौज शेयर चैट ऐप डाउनलोड कर रखी, फीलिंग हम वहीं ले लेते हैं। तो खाना बढ़िया खिला ले सस्ते रेट में। कस्टमर को पहचानो, आपका कस्टमर किस तरह से कन्वीनियंस लेना चाहता है, उसको पकड़ो। जहां पे कस्टमर, वेयर द कस्टमर लास्ट ही विल कम फर्स्ट। जिधर कस्टमर को इंपॉर्टेंस दोगे वहीं बात बनेगी। फिर एक और प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी है जब आप किसी कस्टमर को कुछ छोटा सा गिफ्ट देते हो ना, तो बेचारा मजबूरी बस वो वापस आता है फिर आपके पास। आप देखना आजकल साड़ी के शोरूम वाले चांदनी चौक में अभी भी जब आकर के लेडीज लोग बैठती तो बहन जी आइए आइए, बहन जी बैठिए बैठिए बैठिए, अब भाभी जी बहन जी सासू माँ सब बैठे हैं। हे बेटा क्या करते हो? हाँ, जब जाकर के बढ़िया से चाय लेकर के आओ यार, थोड़ा समोसे लेके आओ, पकौड़े लेकर के आओ। अच्छा, चाय समोसा पकौड़ा इतना खिला देता कि उसके चक्कर में 5,000 10,000 की साड़ी खरीद के जाती है। इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी, यानी कि आदान प्रदान की भावना। जियो के चलने के कारण एक ये भी रहा था कि जियो ने काफी दिन तक इतना कुछ फ्री में दिया कि आदमी ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे इसको यार, अब एयरटेल ले लें तो यार मतलब जो है ना धिक्कार है अपने पे। तो जियो कंटिन्यू कर दिए लोग। आर यू विद मी? यस नो? इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। लोग वापस देना चाहते हैं आपको। तो आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बस ये देख लो कि बैंक उसके पास पैसा है कि नहीं है, उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं है, उसको जरूरत है कि नहीं है, और वो खरीदेगा तो कब खरीदेगा। भाई 4 चीजें समझ लो, अगर चारों चीजों में ओके है तो मतलब उसके ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हो आप। तो इनोवेशन को कंपनी का कल्चर बनाओ, ट्रांसफॉर्म करोगे बहुत तेज स्पीड पे। मेरी अपनी स्पीड तेज रहने वाली है भैया, आप अपनी स्पीड तेज कर लो। आज आपको एक और खुशखबरी दे दें, बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी है हमारी, जो बड़ा बिजनेस की हमारी कम्युनिटी है। हाँ, इस पे थोड़ा निशान रह गया, इसको थोड़ा डिलीट कर दें फटाफट से। ये यहां पे हमने भी मार्केट रिसर्च किया कि कस्टमर कैसे कनेक्ट करेगा, लर्न करेगा और ग्रो करेगा। ये 3 चीजों पे हमने भी मार्केट रिसर्च किया, और तीनों की रिसर्च करके हमने क्या देखा, हमने कम्युनिटी लॉन्च किया। आज आप ऐप पे ही आए हो हमारे साथ में। जब आप फेसबुक पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, अपने आप को प्रमोट करने जाते हो, वहां रेलेवेंट ऑडियंस नहीं मिलती है। कोई बिजनेस ऑडियंस मिलती है आपको इंस्टाग्राम पे, आपको सब इंस्टाग्राम पे
खूब लड़के लड़कियां मिलते हैं, क्योंकि आज का डेटा कह रहा है इंस्टाग्राम पे 70% एक्टिव लोग वो हैं जिनकी उम्र 18 साल से 24 साल है और इस समय खाली रील्स घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? बस उनको शॉर्ट फॉर्म के वीडियो देखने हैं, 12 सेकंड 15 सेकंड, और रील्स घुमा रहे हैं। और वहाँ कई कॉमेडी के रील्स आते हैं, सब तरह के आते हैं, लड़के हंसने वाले नाचने वाले आते हैं और आपका पूरा टाइम छीन के ले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। आपको रेलेवेंट ऑडियंस नहीं मिलती, आपको राइट फीडबैक नहीं मिलता, आप वहाँ लीड जनरेट नहीं कर पाते, आपको कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं है, आपको कोई आपकी भाषा में बात करने वाला नहीं, अंग्रेजी में करते हैं, आपको कोई वहाँ मेंटरिंग नहीं करेगा, आप अपने वहाँ फॉलोअर भी तेज नहीं बना पाते, इतनी पोस्ट डाले जा रहे हैं और दिन में 2 फॉलोअर नहीं बढ़ पाते आपके। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मैं वही बोल रहा हूं। इसके लिए हमने बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी लॉन्च किया, पहला कम्युनिटी जो एसएमई और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फॉर टू कनेक्ट लर्न एंड ग्रो। सारे देश के एसएमई और एंटरप्रेन्योर, दुनिया भर के एसएमई और एंटरप्रेन्योर आएंगे यहाँ पे। आप अप टू डेट रह सकते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, आप नेटवर्क बनाते हो। अपना प्रोफाइल बनाओ मेरे भैया। क्या बनाओ? प्रोफाइल बनाओ, पोस्ट करना शुरू करो, अपनी कंपनी के बारे में डालो, अपना इंफॉर्मेशन डालो, अपना बिजनेस कार्ड डालो, अपनी वेबसाइट डालो। आज आप वीडियो तो देख रहे हो इस समय हमारी ऐप पे, पर आपने पहला स्क्रीन होम स्क्रीन देखा, वहां कितने लोग बिजनेस कंटेंट डाल रहे हैं। 2 ही चीजें, बिजनेस और मोटिवेशन। क्या? बिजनेस और मोटिवेशन। एक्सपर्ट्स आएंगे यहां पे, आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, आपको राइट कंसल्टेंट मिलता है, क्योंकि हमारी पहली कम्युनिटी है जहां एसएमई और एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा हैं। आप वहां कंटेंट शेयर करो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आकर के मिलो। आप एक्सपर्ट और इतने सारे एक्सपर्ट हैं कि वो आपको एक्सपर्ट बना देंगे। तो इसलिए बिजनेस के लिए इधर उधर की ऐप छोड़िए, कम्युनिटी ऐप आ गया है, प्रोफाइल बनाइए, खुद को जोड़िए। प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल बनाइए। आपसे बोल रहे भैया, प्रोफाइल बनाइए, खुद को जोड़िए, अपनी प्रोफाइल बनाइए वहां पे। अब आगे चलते हैं, कस्टमर से फीडबैक लीजिए। क्या लीजिए? फीडबैक लीजिए। कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव सब कुछ। आधा गिलाए, कैप्चर कुछ कुछ, कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव सब कुछ। अगर आपको सब कुछ ठीक करना है तो याद रखना, इसका एक रूल है। जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? ओके। एवरीवन मे नॉट नो एवरीथिंग एवरी टाइम बेटर देन यू, बट एवरीवन सर्टेनली नोज समथिंग एवरी टाइम बेटर देन यू। क्या मतलब हुआ? हर आदमी हर समय हर चीज आपसे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हर आदमी हर समय कुछ ना कुछ चीज आपसे ज्यादा जानता है। वन मोर टाइम, कम ऑन। हर आदमी हर समय हर चीज आपसे ज्यादा, लेकिन हर आदमी हर समय कोई ना कोई चीज तो आपसे ज्यादा, तो कोई ना कोई चाहिए इंप्रूवमेंट लाने वाला। इसका मतलब क्या है? उठाओ, जो आदमी जो चीज जानता है वो छोटी कुछ जानता है, वो छोटी कुछ जानता है। कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव। वन मोर टाइम, कम ऑन। कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव। कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव। हाथ नहीं चला रहे क्या भैया? ठीक से हाथ चलाओ, ऐसे हाथ लाओ, बोलो कुछ कुछ। पकड़ो क्या? कुछ कुछ, और इंप्रूव कर दो सब कुछ। अपनी कंपनी में क्या कर दो? इंप्रूव। कैसे करोगे? क्या क्या उठाओगे? बस कुछ कुछ उठाओ, हर जगह से कुछ कुछ उठाओ, ताकि अपना सब कुछ ठीक कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? भैया मेरी तरह ट्रेनिंग कोई नहीं कराता दुनिया में। कराता है? एकदम एक्साइटमेंट के साथ चलेंगे भैया, 3 घंटे पता नहीं लगेंगे, मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ। कैप्चर समथिंग सो दैट यू कैन इंप्रूव एवरीथिंग। एवरीवेयर कैप्चर समथिंग सो यू कैन इंप्रूव एवरीथिंग। हाथ आगे लाइए। कैप्चर कुछ कुछ टू इंप्रूव सब कुछ। ऐसे ही करना है। जहां जा रहे हो फीडबैक लो, कुछ कुछ फीडबैक लो, कोई ना कोई आपको बताएगा। और इम्परफेक्ट कस्टमर से भी ग्रोथ आती है, इस बात को समझो। ये है हमारे देश के सुपर रिच लोग, ठीक है जी। ये सब परफेक्ट कस्टमर किंगफिशर एयरलाइंस का। और ये सारा का सारा जो कस्टमर है, ये ट्रेन में घूमने वाला था। कहां पे घूमने वाला? ये बस अड्डे जाते थे, आईएसबीटी जाते थे, और वो आईएसबीटी जब जाते थे तो वहां पे आवाज मारता था, शादरा शादरा दिलशाद गार्डन, 2 रुपए सवारी चलती है। क्या बोलते हैं? हल्की हो या भारी, 2 रुपए सवारी, ऐसा बोलते हैं। हाँ, 3 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी। फटाफट फटाफट वहाँ ऑटो वाले बैठते हैं, बस वाले बैठते हैं, या रेलवे की टिकट लेता है, रेलवे की टिकट में जाता है, तीसरा दर्जा, दूसरा दर्जा, पहला दर्जा में बहुत कम लोग जाता है। ये सारा गरीब आम आदमी कस्टमर था, ये इम्परफेक्ट कस्टमर था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ग्रोथ थी। इस ग्रोथ को कौन पहचाना? इस ग्रोथ को इंडिगो पहचान गया। कौन पहचान गया? इंडिगो ने कहा मैं ट्रेन वाले को फ्लाइट में ले आता हूँ। क्या? ट्रेन वाले को? ऐसे ही महंगे होटल हुआ करते थे, ओयो ने क्या कहा? धर्मशाला वालों को ओयो में ले आता हूं। रेडिसन के लिए वो परफेक्ट कस्टमर था। ऐसे ही एयरटेल और वोडाफोन के अगेंस्ट जियो आया। पहले के टाइम पे भैया, आज नहीं बोल रहा हूं, जियो से पहले, जब किसी के घर जाते जाते पहले पानी का गिलास नहीं, वाईफाई का पासवर्ड मांगा करते थे। नहीं याद हो तो याद दिला दूं आपको।
है कि नहीं? इंटरनेट इतना महंगा था, 1 GB इंटरनेट खर्च करने में पूरा महीना निकाल देते थे लोग। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? वीडियो देखने की हिम्मत नहीं होती थी मोबाइल डेटा पे लोगों की। वो मार्केट को जियो ने पकड़ा। मेरू कैब, क्विक कैब, डायल कैब, ये कैब, वो कैब, सबको खत्म कर दिया। और बस पे घूमने वाले को, डीटीसी की बस पे, डीटीसी की बस पे घूमने वाले को ओला में ले आए वो। इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कस्टमर को पकड़ना। वहां सबसे बड़ा मार्केट का ग्रोथ है। क्या ग्रोथ है? सबसे बड़ा मार्केट। इसी तरह आईबीसी भी मेरा इम्परफेक्ट कस्टमर था, जिसको मैंने परफेक्ट कस्टमर बनाया। उस आम आदमी को कंसल्टेंट बनाया जो कंसल्टेंट नहीं बन सकता था। एक गरीब आदमी को टियर 3, टियर 4 कच्चे मकान